नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो गई तबाह, थिएटरों में पड़े ताले, बॉक्स ऑफिस का हो गया सत्यानाश। जी हाँ, ये सच्चाई है जो हर कोई फिल्म इंडस्ट्री का एक एक बच्चा जानता है। मार्च 2020 में कोविड लगा था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पे कोविड अभी भी जारी है, भले ही दुनिया से कोविड चला गया हो। 2023 में 4-5 फिल्मों ने 500 करोड़ का बिजनेस किया था, भले वो फेक हो, और ये फेक का गुब्बारा पूरी तरह से फूट गया ईद 2024 में आते आते। कहना नहीं होगा कि अगले 1 साल में थिएटर बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हर फिल्म स्टार का सपना होता है कि उसकी फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो, हिट हो और उसकी मार्केट वैल्यू बढ़े, लेकिन मार्च 2020 के कोविड के बाद मुश्किल से पिछले 4 सालों में 10 से 12 फिल्में ही चली हैं, वो भी 50% फेक कलेक्शन दिखाने के बाद। कथित रूप से बोले जाने वाले सुपरस्टार्स और कॉर्पोरेट ने जमकर फेक टिकटें फाड़ी और अपनी फिल्मों को हिट दिखाया कि मार्केट में बनी रहे, लेकिन फेक कलेक्शन ज्यादा नहीं चला और इंडस्ट्री एक तबाही के किनारे पे आकर खड़ी हो गई है। ईद पर उम्मीद थी कि इंडस्ट्री संभलेगी और 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई। 350 करोड़ की बजट की बड़े मियां और छोटे मियां, जिसमें थे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, और 250 करोड़ के बजट की बनी अजय देवगन की फिल्म मैदान। लेकिन इन दोनों फिल्मों का 12 दिनों में बिजनेस 100 करोड़ भी नहीं हुआ है, यानी कि मेकर्स के हाथ में आएंगे 50 करोड़ और 550 करोड़ का लॉस। ये फिल्में महंगे दामों पर OTT पर बेची गई थी और यकीनन अब OTT वाले इसकी कीमत घटाने को बोलेंगे, मतलब कि बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा बोनी कपूर को मैदान से और वासु भगनानी को फिल्म बड़े मियां और छोटे मियां से। ये वही वासु भगनानी और उनका बेटा जेकी है जो रिलीज के 1 दिन पहले वीडियो वायरल कर रहे थे कि वर्ल्ड वाइड इसका बिजनेस 1100 करोड़ किधर नहीं गया। बड़े मियां छोटे मियां के फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैंसिल हुए थे, ऑडियंस नहीं थी, ऑफर था कई जगह 1 पर 1 फ्री टिकट 99 रुपीज, फिर भी लोग थिएटर में घुसने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद रिलीज हुई 2 फिल्में, 2 और 2 प्यार, जिसमें थे प्रतीक गांधी और विद्या बालन, और एकता कपूर की LSD 2। इन दोनों फिल्मों का बेहद खराब हुआ बॉक्स ऑफिस पर। LSD का फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन था मात्र 50 लाख, पिक्चर की कॉस्ट है 20 करोड़। वहीं दूसरी ओर विद्या बालन स्टारर फिल्म का बिजनेस हुआ है मात्र 2 करोड़ वीकेंड का, फिल्म की लागत थी 40 करोड़। 4 महीनों में कुछ इज्जत बचाई फिल्म आर्टिकल 370, मडगांव एक्सप्रेस, हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला और कुंग फू पांडा ने, वरना ये 4 महीने इतने खराब थे कि कई एग्जीबिटर सोच रहे हैं कि सुसाइड करके अपना जिंदगी खत्म कर दें। फ्लॉप फिल्मों से सबसे बुरा हाल हुआ है एग्जीबिटर सेक्टर का। फिल्म स्टार साइन कर रहे हैं, बेवकूफ प्रोड्यूसर तैयार हैं उनको 100 करोड़ 50 करोड़ देने के लिए, कॉर्पोरेट प्रपोजल बनाए जा रहे हैं, उनको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, OTT प्लेटफॉर्म से सेटिंग है, फिल्में बेच देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मर रहे हैं एग्जीबिटर। गैलेक्सी जो इतना पुराना थिएटर है मनोज देसाई का, उसको 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। 800 कैपेसिटी है, फिल्म चल रही थी मैदान, लेकिन 2 दर्शक आ रहे थे, लिहाजा इसको छोटे स्क्रीन जेमिनी में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी है 238, और वहां भी मुश्किल से 4-5 दर्शक आ रहे हैं फिल्म देखने के लिए। एक एग्जीबिटर जिसके 100 स्क्रीन है, वो सुसाइड करने की सोच रहा है। क्यों? उसके पास स्टाफ की सैलरी देने के लिए, वाटर चार्जेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए देने के लिए पैसे तक नहीं है। और कई मल्टीप्लेक्स 19 अप्रैल से 4 से 8 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं, और जो 5-5 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स हैं, 1 या 2 स्क्रीन में चला रहे हैं काम, बाकी 3-3 स्क्रीन बंद कर दिए हैं। इरोज जो मुंबई का रिसेंटली IMAX फॉर्मेट में बनकर शुरू हुआ था, उसको भी 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। आगरा का एक थिएटर है राजीव, आप जानकर शौक में आ जाएंगे कि उन्होंने टिकट के रेट कर दिए मात्र 30 रुपए अपर स्टॉल के। और भी कई मल्टीप्लेक्स ऑफर दे रहे हैं, 100 रुपए फ्लैट, 150 रुपए फ्लैट, मुक्त आर्ट्स दे रही है 110 रुपए टिकट। लेकिन जो नेशनल चेन है PVR और आइनॉक्स की, उन्होंने अभी तक रेट कम नहीं किए हैं, लेकिन जल्दी वो भी इस कतार में शामिल हो जाएंगे। मैक्सिमम थिएटर ने मॉर्निंग शो कैंसिल कर दिए हैं और अब पहला शो शुरू होगा 12 बजे के बाद। इतना सब होने के बावजूद पब्लिक थिएटर में घुसने को तैयार नहीं है। अगर एक पर पूरी फैमिली को भी ऑफर दे दिया जाए और पॉपकॉर्न, समोसा, पेप्सी का ऑफर दिया जाए कि 99 रुपीज में, इसके बावजूद हमें नहीं लगता है कि लोग थिएटर में फिल्में देखने आएंगे। उनको नफरत हो गई है थिएटर में घुसने से। अप्रैल मई में जो छुट्टियों का मौसम होता है, अक्सर फिल्में रिलीज होती हैं और हिट होती हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स बहाना बता रहे हैं कि इलेक्शन का पीरियड है, इसीलिए वो फिल्म रिलीज नहीं करना चाहते। मैं आपको बता दूं कि पिछले इलेक्शनों में एवेंजर्स, दे दे प्यार दे, 2 स्टेट्स, मैं हूं ना, स्पाइडरमैन जैसी फिल्में रिलीज हुई और 100 से 200 करोड़ का बिजनेस किया। एक्चुअली सच्चाई ये है कि कोई भी बड़ी फिल्म या अच्छी फिल्म रिलीज के लिए तैयार नहीं है।
2-3 महीनों का लंबा गैप है फिल्म रिलीज के लिए। 9 मई को रिलीज होने वाली थी प्रभास की कल्कि, 31 मई को वरुण धवन की बेबी जॉन और 15 अगस्त को रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन। लेकिन कहते हैं इन तीनों की रिलीज टल गई है। मेकर्स ने कोई अपडेट नहीं दिया है ये फिल्म कब रिलीज होगी। ले दे के इस हफ्ते रिलीज हो रही है रुस्लान, 14 जून को आएगी कंगना रनावत की इमरजेंसी और कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन। लेकिन खबर है कि शायद इन दोनों की रिलीज भी टल जाए अगर डायरेक्टर शंकर की कमल हसन स्टारर फिल्म इंडियन 2 रिलीज होती है तो। फिर 12 जुलाई को है अक्षय कुमार की सरफिरा और जॉन अब्राहम की वेदा। आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद सीधा 15 अगस्त को साउथ की फिल्म पुष्पा 2 का, और फिर दिवाली पे आएगी भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन की। नवंबर 15 को अजय देवगन की रेड 2 और संभव था आमिर खान की क्रिसमस पर फिल्म सितारे जमीन पर। तो आप खुद देख सकते हैं मुश्किल से 5-7 फिल्में हैं जिनमें कुछ नजर आता है कि बॉक्स ऑफिस पे चलेंगी, वरना 2024 पूरी तरह से साफ है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नाम पर। ले देकर कुछ छोटी मोटी फिल्में रिलीज हो रही हैं अगले 2-3 महीनों में। इस हफ्ते है सल्लू के जीजा आयुष शर्मा की फिल्म रुस्लान। एक्शन अच्छा है लेकिन जब बेचारा सल्लू नहीं चल रहा है तो उसे जीजा क्या चलेगा। साबरमती एक्सप्रेस जिसमें विक्रांत मैसी, ट्रेलर अच्छा था। फिल्म रिलीज होने वाली थी 3 मई को, लेकिन एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इसकी रिलीज टल गई है और अब आएगी 2 अगस्त को। राजकुमार राव की श्रीकांत प्रोमो बहुत ही अच्छा है, रिलीज होगी 10 मई को। और दीपक तिजोरी जो फ्लॉपी डायरेक्टर हैं उनकी सेक्सी फिल्म आएगी टिप्सी 10 मई को। इसके अलावा मनोज वाजपेयी जो OTT के बड़े स्टार हैं, थिएटरों में नहीं चल रहे, उनकी आएगी फिल्म भैया जी 24 मई को। क्या छोटी फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को उभार सकेंगी? हमें इसमें शक है, क्योंकि अगर कंटेंट बहुत ही अच्छा रहा तो लोग जाएंगे, वरना वेट करेंगे ये फिल्में OTT पर कब आती हैं। पिछले 4 सालों से लगातार घटिया फिल्मों के कारण आज सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स बंद होने की कगार पर हैं। क्वालिटी का सत्यानाश हो गया है, अच्छी फिल्में नहीं बन रही, सिर्फ प्रपोजल बन रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि फिल्मों की क्वालिटी अच्छी हो। शाहरुख, सलमान आपको खाली ओपनिंग दिला सकते हैं, लेकिन अंत में चलता है फिल्म की कंटेंट कैसी है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। फिर भले उसमें नया एक्टर क्यों ना हो। स्टारों को अपने रेट कम करने चाहिए। एक फिल्म लिमिटेड बजट में बने तो सबके लिए फायदा है। और सबसे बड़ी बात है OTT इतना बड़ा दानव पैदा कर दिया है फिल्म इंडस्ट्री ने, जब तक इसको फीडिंग बंद नहीं करेंगे ये निगल जाएगा पूरी इंडस्ट्री को। फिल्म वालों को चाहिए अपना कोई भी वेब सीरीज हो, अपनी कोई भी नई फिल्म हो, या फिर थिएटर में रिलीज होने के बाद 2 महीने के बाद इसे रिलीज न करें OTT पर। जब तक ये पाबंदी नहीं लगती OTT पर, फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, एग्जीबिटर सेक्टर खत्म हो जाएगा। जैसे कि 85-90 के दौरान हुआ था कि लोगों ने थिएटर में जाना बंद कर दिया था। इसकी वजह थी कि आपको कैसेट मिल रहे थे फिल्मों के, लोग जब मन में आए अपने हिसाब से फिल्में देखते थे। वही हाल OTT का हो गया है। लोगों ने सुबह फिल्म आधे घंटे देख ली, रात को देख ली, अपने मन मुताबिक एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। जब तक इस पर पाबंदी नहीं लगती तब तक फिल्म इंडस्ट्री का भला नहीं होगा। TP अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।